तो प्रश्न ये था कि हम सब कुछ ठीक करने के बाद भी कुछ हमारी बहनें हैं जिनके साथ परिवारों में अन्याय और अत्याचार होते हैं, इसका उपाय क्या है, या इस स्थिति को हम कैसे टैकल करें, हाउ टू कंट्रोल दिस कंडीशन। ये विषय थोड़ा चिंतनीय है और एक इंडिविजुअल भी है। हर एक के घर की स्थिति अलग है। एक घर की स्थिति को हम दूसरी घर की स्थिति से जोड़ नहीं सकते, मगर हां उसमें हम एक कह सकते हैं कि हर जगह पर धैर्य धारण करना आवश्यक है और गलती एक तरफ से नहीं होती, क्योंकि संसार में सत्य केवल एक है, दो सत्य नहीं हो सकते। और जिस घर में यह स्थिति है तो निश्चित तौर पर वो दोनों पक्ष स्वयं के सिद्धांत को या स्वयं को सत्य मानते हैं, वहां सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। परेशानी दोनों को है, अकेले को परेशानी नहीं हो सकती। तो वहां चिंतन की आवश्यकता है और चर्चा की आवश्यकता है, वहां बात करनी आवश्यकता है, बड़ों को वहां हस्तक्षेप करना चाहिए। वस्तुतः मूल में यदि हम चले जाएं तो ऋषि क्या लिखते हैं कि विवाह किनके साथ होना चाहिए, तो ऋषि कहते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, हमें विवाह करते समय गुण कर्म और स्वभाव को मिलाना चाहिए, कुंडली नहीं। हम कुंडलियों को मिलाते हैं, इसके कितने गुण जुड़े जी। यदि कुंडली मिलाने से ही सब कुछ ठीक हो जाता तो देखना जहां जहां पर इस प्रकार के प्रश्न निर्माण है उन्होंने भी कुंडलियां मिलाई हुई है। और दूसरी बात ध्यान देने की है कि गृहस्थ जीवन में सब कुछ अपने मन के अनुसार नहीं हो सकता, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हम जब चलते भी हैं, घर में बर्ताव भी करते हैं, तो एक सोचिए कि एक उदर से हम जन्मे भाई और बहन, नौ का स्वभाव यदि समान नहीं है तो हम अपेक्षा क्यों करें कि 100% जो मेरी पत्नी है या मेरा पति है मेरे गुणों के अनुसार हो। यह नहीं हो सकता, असंभव है। पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, हर पिंड में, हर शरीर में, हर मस्तिष्क में बुद्धि अलग है, विचार अलग है। वो जिस संस्कारों से पला है, बड़ा है, दोनों के संस्कार अलग हैं। कुछ हम छोड़े, कुछ आप छोड़ो, इस संसार को आगे बढ़ाएं, जीवन को आगे बढ़ाएं। वैसे ही जीवन है ही कितना, 100 साल। मान लो हम 100 साल जी भी रहे हैं, तो क्या हम 100 साल जीते हैं? 50 साल तो हमारे सोने में चले गए, कुछ खेलने में चले गए, कुछ मौज मस्ती में चले गए, हम जीते कहां हैं? और जो बचा है यदि हम संभल नहीं पाते तो हमारे मनुष्य होने पर चिंतन की आवश्यकता है। तो ये जो है वहां चिंतन और हां, कंप्रोमाइज ही जीवन का सार है, गृहस्थ जीवन का सार है। और आगे जाकर यदि मैं वो कहूं, जो हम हैं, हमारे अंदर भी 2 प्रकार का मन है। हम दूसरों से अपेक्षा क्या करें? संकल्पात्मकम विकल्पात्मकम मनः वेदितः। कहते हैं कभी कभी एक मेरा मन कहता है मुझे ये चीज करनी चाहिए, दूसरा मन कहता है नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो जब हम कंफ्यूज रहे, हम अपने निर्णय को बदलते हैं, तो जो जीवन है, इस जीवन को सुंदर समझकर चिंतन होना आवश्यक है। तब जाकर के पति पत्नी के बीच में संवाद अच्छा हो सकता है, क्वालिटी हम जीवन जी सकते हैं। और आगे जाकर कहूं, ये विषय बढ़ जाएगा, अब अगला आज का विषय यही स्टॉप करते हैं। और एक बात कहना चाहूंगा इसमें, यदि ही स्त्री न रोचेता पुमान समना प्रमोदये अप्रमोदात पुनः पुंसः प्रजनम न
प्रवर्तते। यदि स्त्री हमें अच्छी न लगती हो या पुरुष हमें अच्छा न लगता हो, पति अच्छा न लगता हो, तो उनसे निर्माण होने वाली संतति जो है वो ठीक नहीं है। वो एक तो हमने कामुकता के कारण उसको जन्म दिया है, हमारी सोच उसके पीछे कोई नहीं है। तो इस विषय को यहीं स्टॉप करते हैं। तो जो है कंप्रोमाइज जीवन का मुख्य आधार है, इसको सोच कर यदि चले हम तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं।